ये कहानी है एक छोटे से गांव सुखपुर की, जहां पर लोग आपस में मिलकर कृषि का काम करते थे और भाईचारे के साथ मिलकर रहते थे। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़ों ने पूरे गांव को झुलसा दिया था। खेतों की मिट्टी इतनी तप चुकी थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। जहां किसान और जानवर सब गर्मी की मार झेल रहे थे। तालाब सूख चुका था, कुएं का पानी कम हो गया था और गांव के लोग परेशान थे। सभी किसान रोज पंचायत में बैठकर कहते थे, मुखिया जी, ऐसी गर्मी हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो जानवर और इंसान दोनों प्यासे मर जाएंगे। हाँ भाई किसानों, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन मुखिया जी, हम लोग इस गर्मी का क्या कर सकते हैं? देखो भाइयों, हम लोग हाथ पे हाथ रखकर कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई न कोई उपाय सोचना होगा। उसी ही गांव में रामू नाम का लड़का अपने माँ के साथ रहता था। रामू के पिताजी की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर आ गई थी। रामू की माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी और रामू को पढ़ाती थी। रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह डेली स्कूल जाया करता था। एक दिन रामू ने अपनी माँ से पूछा, मां, क्या हम गर्मी को कम नहीं कर सकते? फिर माँ ने कहा, बेटा, हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्दी बारिश हो जाए और गर्मी भी कम हो जाए। लेकिन रामू को सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला था। उसने खुद कुछ करने की ठानी। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसको अपने स्कूल में पढ़ाई गई एक बात याद आई। अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो गर्मी कम हो सकती है और बारिश भी जल्दी हो सकती है। उसने तुरंत अपने मित्र राजू को बुलाया और कहा, देख भाई राजू, अगर गर्मी को कम करना और बारिश जल्दी करवानी है तो हमें गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। लेकिन रामू भाई, हमारे पास पानी तो है ही नहीं, पेड़ों को हम पानी कैसे देंगे? यह सुनकर रामू ने कुछ देर सोचा और फिर राजू को साथ लेकर गांव के मुखिया जी के पास गया और फिर उन्हें सारी बात बताई। मुखिया जी को रामू की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, ये रामू जो कह रहा है ये बिल्कुल सही तरीका है गर्मी कम करने का। और अगर पेड़ लगाएंगे तो हमें फल भी मिलेगा। इसलिए हम लोग कल से ही गांव में पेड़ लगाना शुरू कर देंगे। और हाँ, जिस भी घर में बचा हुआ पानी बचेगा उसे पेड़ों और पौधों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगले दिन गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। कड़कती धूप में सबने मिलकर गांव के हर घर के सामने एक एक पौधा लगाने लगे। कुछ दिनों बाद सभी पेड़ बड़े हो गए। उन पर अच्छी अच्छी फल और फूल लग गए। गांव की हरियाली फिर से लौट आई। यह सब देख मुखिया जी और गांव वाले देखकर बहुत खुश हुए। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गरज बरस के साथ जोरदार बारिश शुरू हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश हुए। तालाब और कुआं फिर से भर गया। खेतों की मिट्टी में नमी आ गई और जानवर भी चैन से पानी पीने लगे। अगले दिन मुखिया जी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, देखो भाइयों, यह सब रामू की समझदारी की वजह से हुआ है। रामू ने हमें सिखाया कि अगर हम मेहनत करें और सही कदम उठाएं तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। और हाँ, रामू की माँ आज से किसी के भी घर
काम करने नहीं जाएगी। हम लोग हर साल इन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देते रहेंगे। तब से रामू और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगे।